बलात्कार पे कानून बनना पहले जरूरी है जनसंख्या पे? आप बताइए, सभी लोग बताइए, जितने माइक लगे सभी पत्रकार से पूछता हूँ, बलात्कार पे इम्प्लीमेंट करना पहले जरूरी है जनसंख्या पे? बताइए, गर्दन मत हिलाइए। हाँ, क्या किस पे पहले, किस पे जरूरी है, बलात्कार या जनसंख्या? जरूरी है ना। अगर बलात्कार पे इन्होंने स्ट्रिक्ट कानून बनाया होता तो आज कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, राम रहीम, आसाराम आज फांसी के फंदे पे झूल रहे होते। कहेंगे भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को, इन्हें पढ़ाने और लिखाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी का तो काम ही रोना धोना है। एक एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बिना ग्लिसरीन लगाए रो जाते हैं। पहली बात तो देश के लोगों को, देश के प्रधानमंत्री जी के आंसुओं की नहीं, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और दवाइयों की जरूरत है। हाँ, प्रधानमंत्री जी के रोने से किसान के खेत में यूरिया नहीं पहुंच जाएगा, प्रधानमंत्री जी के रोने से कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी का तो काम ही रोना धोना है। एक एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बिना ग्लिसरीन लगाए रो जाते हैं, हर जगह रो जाते हैं, और ये इनकी पुरानी नौटंकी है। रोने से कोई समाधान थोड़ी है। अरे आपको प्रधानमंत्री बनाया है, किसी और की सरकार होती तो आपका रोता हुआ समझ में भी आता है। सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आप हैं, तो आप खुद को क्यों नहीं कुछ करते, क्यों रोकर दिखाते हैं? आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है क्या जो आप रोकर दिखाते हैं? आपको पता है उसमें 25% वैक्सीन, 75% वैक्सीन फ्री में लगाई, 25% वैक्सीन जो है उसमें लोगों ने पैसा देकर वैक्सीन लगवाई है, जिसमें 700 रुपये से लेकर 1100 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की वैक्सीन लगवाई, और जिसको लेकर ये लोग इतना बड़ा ढोल पीट रहे थे। अभी कल योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सारे लुप्त नेता, गुमशुदा की तलाश के जिनके पोस्टर लगे हुए थे, वो सारे के सारे नजर आ गए। वो नेता जो अब तक चुप थे, मौन थे, गायब थे, क्योंकि अस्पताल में लगातार मौतें हो रही थी, गंगा नदी के घाटों से लाशें निकल रही थी, ऑक्सीजन की कमी के कारण, वेंटिलेटर की कमी के कारण लोग मरते जा रहे थे, दम तोड़ते जा रहे थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गुमशुदा थे, और कल योग दिवस के अवसर पर सारे के सारे नेता से लेकर अभिनेता तक सारे के सारे योगासन और प्राणायाम करते गए। कल जब मैं रात को टेलीविज़न देख रहा तो बड़ा मुझे दुख हुआ, और इस बात का बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। इस 21वीं सदी के भारत में जो लोगों का पेट भरता है उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और योगासन करने के लिए बहुत सारे नेता से लेकर अभिनेता तक सभी लोगों को दिखाया गया, लेकिन देश के किसान को दिखाने के लिए नेशनल चैनल के पास इतनी सी भी हेडलाइंस की भी जगह नहीं है जहां किसान को दिखाया जाए। किसान को लेकर बात नहीं करते, शिक्षा को लेकर पत्रकारों से सवाल नहीं पूछे जाते, स्वास्थ्य को लेकर नहीं पूछे जाते, रोजगार को नहीं लेकर पूछे जाते। और अब एक नया ड्रामा और लिया है, मेलो ड्रामा, वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। एक बात बताइए, पिछले 4 साल से अजय सिंह बिष्ट सो रहे थे। सेंटर में इनकी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के हैं, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, तो पिछले 4 साल से आप सो रहे थे कुंभकर्ण की तरह पर कि आज जागे हैं आप। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता था, लेकिन ये लोग जागे ही नहीं। अब इन्हें चुनाव इनका नज़दीक आ गया, इनको समझ में आ गया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मिलेगा नहीं, राम मंदिर के नाम पे इन्होंने घोटाला कर दिया, चंद नाम पर मांगे, इसी बात से परेशान है। तो इसलिए इन्होंने नया मेलो ड्रामा ढूंढ लिया है, और वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना उत्तर प्रदेश छोड़कर वहाँ बंगाल में चुनावी प्रचार करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वहाँ बंगाल में कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। अरे आप उत्तर प्रदेश के लिटरेसी रेट को, एजुकेशन रेट को वेस्ट बंगाल के एजुकेशन रेट से मिलाकर देखिए, हैं हिंदू खतरे में है का मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदुओं के बच्चों की नौकरी और उनकी पढ़ाई ज़रूर खतरे में है। और इस देश के अंदर दारू का ठेका खुलता है कोरोना काल के दौरान। इस देश के अंदर कोरोना काल के दौरान बड़े बड़े चुनावी प्रचार और रैलियां होती हैं, लेकिन इस देश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हमेशा बंद रहता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि अगर इस देश का युवा, इस देश का यंगस्टर्स अगर पढ़ेगा तो इन भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो इन भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया। और इनके अनपढ़, जाहिल और गवार नेताओं को ज्ञान की कोई नॉलेज ही नहीं है। ये तो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को, तो हम कहेंगे भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को, इन्हें पढ़ाने और लिखाने की जरूरत है। जी आप प्रधानमंत्री मोदी जी के और बीजेपी के कान से सुन के आते हैं क्या? मैंने कब कहा ये गलत है? आपने सुना मेरे मुंह से है? मैंने कहा गलत? 1 मिनट, मेरे कहने का मतलब है पिछले 4 साल से आप सो रहे थे,
लेकिन अब तो जागे ना, अब जागे। 1 मिनट रुकिए। बलात्कार पे कानून बनना पहले जरूरी है जनसंख्या पे? आप बताइए, सभी लोग बताइए, जितने माइक लगे सभी पत्रकार से पूछता हूँ, बलात्कार पे इम्प्लीमेंट करना पहले जरूरी है जनसंख्या पे? बताइए, गर्दन मत हिलाइए। हाँ, क्या किस पे पहले, किस पे जरूरी है, बलात्कार या जनसंख्या? जरूरी है ना। अगर बलात्कार पे इन्होंने स्ट्रिक्ट कानून बनाया होता तो आज कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, राम रहीम, आसाराम आज फांसी के फंदे पे झूल रहे होते, और इस देश के अंदर बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सुरक्षित सड़कों पे घूमती। आज उत्तर प्रदेश का ये मंजर है कि उत्तर प्रदेश में आप क्राइम रेट को उठाकर देख लीजिए, महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार, अपहरण, लूट, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ी हैं 2017, 18 और 19 में। आप देखिए उठाकर आंकड़े को, उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप जनसंख्या कानून को लेकर आ गए। और 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। लिटरेसी रेट को लेकर मैंने क्यों बात करी है? क्योंकि आप सुनते हैं भाजपा के कानों से, और भाजपा के कानों से सुनने वाले लोगों को सुनाई नहीं देता। मैंने एजुकेशन को लेकर क्यों बात करी है? क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और इसीलिए अगर आप लोगों को एजुकेशन देंगे तो जनसंख्या पे तो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप लोगों को पढ़ाइए लिखाइए ना, जनसंख्या की बजाय आप एजुकेशन पे काम करिए, क्योंकि अगर आप एजुकेशन पे काम करेंगे तो आप लोगों को समझाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एजुकेशन पे तो काम करते ही नहीं है। अभी आप उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने दीजिए, कोरोना ऐसे गायब हो जाएगा जैसे आप समझिए दूध से मक्खी, वो हिसाब हो जाएगा। अभी कोरोना गायब। कोरोना तो वैसे भी काबू कर लिया ना प्रधानमंत्री, और ये योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े पोस्टर छप रहे हैं। हाँ, सीएम है। अच्छा, तो पोस्टर लगाने से कोरोना गायब हो जा पाए? बताइए। फिर तो एक काम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में पोस्टर ही लगा देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में पोस्टर ही लगा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप भी? अगर कम हुआ है, पहली बात सुनिए, अगर कम हुआ है तो वो डॉक्टर्स की वजह से हुआ है, ठीक है, ना कि इन जैसे नेताओं की वजह से। नेता तो लापता थे और चुनावी रैलियां करने में व्यस्त थे। अब तो अपनी पेट थपथपा रहे हैं, अपनी पेट थपथपा रहे हैं योगी जी। योगी जी अपनी पीठ क्या थपथपाएंगे? योगी आदित्यनाथ की तो कुर्सी जाने वाली है, वो फिलहाल कुर्सी बचाएं, अपनी पीठ बाद में थपथपाते रहेंगे। हाँ, कुर्सी बचा ले तो वो बड़ी बात है। योगी के कौन बच्चे रोएंगे? योगी के कौन बच्चे रोने वाले हैं जो छूट जाएगा तो? वो फिर मांग लेंगे। सांप वाली टोकरी जोगी ने ली है और सांप वाली कील को उसी में डाल दिया है। करने के लिए तो क्या ये जो अखबार में के लिए है क्या? देखिए, आप चाहे अखबार में छपवा लीजिए, चाहे आप कहीं भी छपवा लीजिए, आपको क्या लगता है हमारे देश के 500 किसान से ज्यादा हमारे देश के किसान भाई इस आंदोलन के चलते शहीद हुए हैं? जो आप पीछे इन बुजुर्गों को देख रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं किसानों को बहका रहे हैं, तो जो आप बातें कर रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं कि किसानों को बहका रहे हैं, आपकी उम्र के तो इनके बच्चे खेल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आप लोगों की औकात नहीं कि आप इन्हें बहकाएं, और बल्कि एक चाय वाले से बेहतर इस देश का किसान कुर्सी को चला सकता है और देश को चला सकता है, और देश को चलाया भी है। योगी जी को कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? योगी जी को बनाया किसने था? योगी जी को अमेरिका के जो बाइडेन ने बनाया था। योगी जी को बनाने वाली इस देश की जनता थी, और हटाएगी भी वही। वोट भी तो किसी को करेगी ना, किसी को तो करेगी ना वोट। तो वो आपको बता के करेगी। आप इस देश के अंदर, 1 मिनट रुकिए, आप सुनिए। आपको पता है, आप तो बस आ जाते हैं बीजेपी के पत्र। सुनिए मेरी बात, आपको पता है इस देश के अंदर किसी से उसका संवैधानिक अधिकार वोट को लेकर बात करना एक कानूनन अपराध है? पता है आपको? फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो वो इस देश की जनता का एक कानूनन राइट है कि वो किसी को भी वोट दे, लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं देगी। बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। किसानों का कहना है जो किसानों के हक में बात करेगा, शिक्षा पे बात करेगा, एमएसपी पे बात करेगा, देश के काले कृषि कानून को रद्द करने की बात करेगा, उसको किसान वोट देगा, वरना नहीं देगा। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।